69,000 शिक्षक भर्ती में एक धमाकेदार न्यूज आ चुकी है। जी हाँ, क्योंकि संबंधित एक आदेश आ चुका है परिषद की तरफ से, और ये आदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति देने, निरस्त करने के संबंध में ये प्रशिक्षित जो आदेश है, जो प्रतीक्षित आदेश जिसकी इंतजार था, वो यहाँ पर जारी हो चुका है। जी हाँ, यह आदेश देखने को मिल रहा है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से, जो कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़, सीतापुर, बलिया, कन्नौज, अलीगढ़, अमरोहा के लिए जारी किया गया है। और यह आदेश 24/8/2022 में जारी किया गया है, जिसका जो विषय रहा है वो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो शासनादेश था ये वाला, दिनांक 5 मार्च 2021 के अनुपालन के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है, जहां पर कुछ संशोधन को लेकर बताया गया है। आप समझ लीजिए, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त विषय श्री संजीव कुमार पुत्र श्री परम सिंह सुबोधन नगर, ये सभी चीजें अमरोहा से संबंधित है। संलग्न प्रार्थना पत्र का संबंध जो है ग्रहण करने का यहाँ पर कष्ट करने की बात कही गई है, और जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि जो शासनादेश था 5 मार्च 2021 वाला, उसके अनुपालन में ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र माना गया था जिनके अंक पत्रों में संशोधित परिवर्तित निगम संस्था विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। यानी कि कुछ ऐसे अंक पत्र हैं जिसमें विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ बदलाव किए गए थे, तो प्रार्थी के अंक पत्र का संशोधन भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा ही हुआ है। इसलिए इस शासनादेश के अनुसार प्रार्थी अर्ह है। प्रार्थी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरोहा द्वारा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई, तो वो नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा इस आदेश में कहा गया। और इसी क्रम में कहा गया कि प्रार्थी से संजीव कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि जो आदेश था उसके अनुपालन में निम्न अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है। वो यहाँ पर विवरण है कि इन छात्रों को नियुक्ति दी गई है, जैसे कि आजमगढ़ के 2 छात्र हैं, सीतापुर के 1 है, बलिया के हैं, कन्नौज के हैं और अलीगढ़ के ये छात्र हैं। मतलब कुल मिलाकर 6 लोगों को नियुक्ति यहाँ पर दी गई है। फिर यहाँ पर नीचे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जहाँ पर बताया गया है कि आदेश 5 मार्च 2021 वाला जिन अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में उनके पास उपलब्ध वैध प्रमाण पत्र, अंक पत्रों के संबंध में अधिक प्राप्तांक अंकित किए गए थे, ठीक है, ज्यादा अंक अंकित किए गए थे, तथा उनके अंक पत्रों प्रमाण पत्रों के संबंध में स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन बैक पेपर में अर्जित अंक अथवा अन्य किसी आधार पर प्राप्तांकों में विश्वविद्यालय निर्गम संस्था द्वारा स्वयं परिवर्तन किया गया तथा संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र तक पूरित करने के पश्चात निर्गत किया गया, तो ऐसे अभ्यर्थियों के अंकों में परिवर्तन होने त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र भरने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। ये यहाँ पर अच्छी अपडेट रही है इस आदेश में, क्योंकि तत्समय संबंधित अभ्यर्थी के पास आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं और संबंधी चयनित अभ्यर्थियों के गुणांक से अधिक गुणांकधारी यहाँ पर बताया गया सूचनाओं संबंधी ही प्रमाण पत्र अंक पत्र उपलब्ध थे। अतः ऐसे अभ्यर्थी यदि संबंधित जनपद में अपने वर्ग के जनपद में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक गुणांकधारी हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। अब ऐसे भी अभ्यर्थियों के लिए आदेश किया गया है, अगर उस जो गुणांक जिले में जारी किया गया है, मान लीजिए 69 गुणांक अंतिम रहा है और उसके अंदर उनका नाम है और उनके उसमें अंक पत्र में कुछ त्रुटि थी और रुका हुआ था विश्वविद्यालय में प्रमाण पत्र या कुछ भी था, या उसको नियुक्ति नहीं दी गई थी, तो ऐसे छात्रों को नियुक्ति देने का आदेश इसमें किया गया है। तो अच्छी अपडेट है उन छात्रों के लिए जो यहाँ पर अपनी नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत थे। ऐसे अभ्यर्थी, यदि संबंधित अभ्यर्थी का वास्तविक गुणांक जनपद में संबंधित वर्ग में अंतिम चयन अभ्यर्थी गुणांक से कम है, किंतु राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग एवं वरीयता क्रम में अनंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है, तो ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का प्रस्ताव शिक्षा निदेशक बेसिक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाए। शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में कार्रवाई भी की जाएगी, जहां पर अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं बिना किसी अभिलेखीय आधार पर वास्तविक प्राप्तांक से अधिक अंक अथवा कम पूर्णांक अंकित किया है, तो उनके चयन अभ्यर्थन को भी निरस्त किया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, अगर इनका अंक मान लीजिए ज्यादा है जो अभी चयनित नहीं हुए और चयनित वाले का कम है, तो चयनित वाले का निरस्त कर दिया जाएगा, और जो चयनित नहीं है जिसका ज्यादा है उसको चयनित किया जाएगा। ये भी इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है। तो ऐसे में अंतिम गुणांक वाले छात्रों के लिए बहुत ही बड़ा
खतरा भी है, लेकिन ज्यादा वाले जो ऐसे छात्र प्रतीक्षारत थे उनकी नियुक्ति का भी रास्ता प्रशस्त हो गया है। तो उक्त के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि अभ्यर्थियों की चयन एवं नियुक्ति के संबंध में समस्त कृत कार्यवाही चयन समिति का कर अंक पत्र प्रमाण पत्र जिसके आधार पर आवेदन किया गया है, आवेदन पत्र की छाया प्रति, संशोधित प्राप्तांक, संशोधित अंक पत्र प्रमाण पत्र, सुसंस्कृत आख्या सहित 21/9/2022 तक उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर कहा गया है। प्रताप सिंह बघेल सर सचिव के माध्यम से इस आदेश को जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं अच्छी अपडेट है चयनित अभ्यर्थियों के लिए जो चयन के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके गुणांक सही थे, केवल अंक पत्र प्रमाण पत्र की वजह से उनकी नियुक्तियां रुकी थी, तो अब उनको यहाँ पर नियुक्तियां मिलने जा रही हैं। लेकिन अंतिम गुणांक पर रुके हुए छात्रों के लिए भी बुरी अपडेट हो सकती है, क्योंकि उनको बाहर भी निकाला जा सकता है अगर वहां पर एक भी दो भी एक्स्ट्रा रिक्त पद नहीं है इन जिलों में। तो फिलहाल जो अपडेट होगी आगे आपको दी जाएगी, और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।